देश के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी बलात्कार को लेकर बहस छिड़ी हुई है। हाथरस की आंच में प्रदेश की सियासत भी तपी। फिर जैसे ही बलरामपुर में रेप का मामला सामने आया, सियासत की धार और तेज हो गई। इसको लेकर जमकर बयानों के बांट चले। सियासी घमासान के बीच जारी हुए एनसीआरबी के आंकड़ों ने आग में घी डालने का काम किया। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2020 के ही शुरुआती 9 महीने में 1500 बलात्कार के मामले दर्ज हुए हैं। छत्तीसगढ़ में 2019 में 2413 महिलाएं हैवानियत का शिकार हुई। 1 जनवरी 2019 में 31 जनवरी 2020 तक राज्य में बलात्कार के 2575 मामले दर्ज हुए। 1 जनवरी 2019 से 31 जनवरी 2020 तक रायपुर जिले में सबसे ज्यादा 301 मामले, रायगढ़ जिले में 196, बिलासपुर में 144, सरगुजा में 139, सूरजपुर में 132, जशपुर में 123, बलौदाबाजार में 123, बस्तर में 115, कोरिया में 114, बलरामपुर में 112 और कोरबा जिले में 102 मामले दर्ज किए गए। महिलाओं के खिलाफ बढ़ती घटनाएं और हो रही सियासत का ही असर था कि प्रदेश के डीजीपी को समीक्षा के लिए बैठक करनी पड़ी। तो मैंने रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर के एसपीज को बुलाया है, 3 और आईजीज को। अगर उनके पास कोई ऐसा और एक अच्छी मैकेनिज्म मॉनिटरिंग की कि आज अगर केस 354 का दर्ज होता है, मेरा उद्देश्य ये है कि यदि एफआईआर छेड़खानी और बलात्कार जैसे अपराधों की होती है तो उसमें गिरफ्तारी ही नहीं, चालान पेश होकर सज़ा भी मिल जाए। ये मैकेनिज्म सचमुच में है। मतलब आज दर्ज हुआ 2 साल तक उसका प्रकरण चलता रहे, ये उचित नहीं है। उसी दिशा में काम करेंगे। हाथरस की घटना के विरोध में कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में मौन सत्याग्रह किया, तो बीजेपी ने मंत्री जी को उनके विवादित बयान के बाद गेट वेल सून कहकर तंज किया। बलरामपुर को लेकर मचे बवाल में बयानों की बारिश जारी है। हाथरस की घटना पूरी देश दुनिया में किसी से छुपी नहीं है। जिस प्रकार से उस बहन को न्याय दिलाने के लिए जिसका अंतिम संस्कार रात में 2:30 बजे यूपी प्रशासन के द्वारा कर दिया जाता है। प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी हाथरस जा रहे थे, 35 सांसद जा रहे थे और लाठीचार्ज किया गया। उन लोगों के ऊपर में न्याय दिलाने जा रहे थे। कांग्रेस उस परिवार के साथ में है। और सरकार कितनी संवेदनशील है। छत्तीसगढ़ में लगातार बच्चियों के साथ में, लड़कियों के साथ में, महिलाओं के साथ में इस प्रकार की घटनाएं घटित होती है। देश के हर हिस्सों में घटनाएं घटित होती हैं तो वो तो पूरे देशव्यापी उसका प्रचार प्रसार होता है, परंतु छत्तीसगढ़ में घटनाओं को दबाने की कोशिश की जाती है। ये उचित नहीं है। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ में भी आए। छत्तीसगढ़ देश में बलात्कार के मामले में 13वें नंबर पर है। यहाँ स्थिति कैसे सुधर सकती है उसको जरा देखें। छत्तीसगढ़ में रेप और एनसीआरबी के आंकड़ों को लेकर सियासत जारी है। राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ हमले तेज कर रहे हैं। मतलब साफ है कि प्रदेश की सियासत में नेता अपनी कमीज को दूसरे की कमीज से ज्यादा सफेद और साफ बताने में जुटे हैं। लेकिन इस सियासी बयानबाजी के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या छत्तीसगढ़ में महिलाएं सुरक्षित हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। बेटियों पर छत्तीसगढ़ में सियासत जारी है। जी हां, हाथरस के मामले से इसकी शुरुआत हुई, आंदोलन प्रदर्शन हुए और उसके बाद जब एनसीआरबी के आंकड़े जारी हुए और छत्तीसगढ़ में भी बलरामपुर जैसी जगहों पर मामले सामने आए तो ये सियासत और गर्मा गई और राजनीतिक पार्टियों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और हमला करना शुरू कर दिया। छत्तीसगढ़ में रोज इस मामले को लेकर आंदोलन हो रहे हैं, सड़कों पर सियासत हो रही है, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो आंकड़े सामने आए हैं, अगर सिर्फ सितंबर तक की 2020 की बात करें तो 1500 रेप के मामले डरा रहे हैं, वाकई चिंता पैदा कर रहे हैं कि आखिरकार हालात ऐसे क्यों बन गए और इतनी क्या भयावह स्थिति है। इसके पीछे क्या जो रोक नहीं लग पा रही, कमज़ोर पुलिसिंग है, या सियासत इस पर जो चलती है, या सामाजिक तौर पे एक मानसिकता है, एक बीमारी है लोगों में, इसलिए इस प्रकार के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। हल क्या होगा, चर्चा इसी पर हम करेंगे। बेहद ही खास पैनल है जो लगातार ऐसे मसलों पर काम करते रहे हैं। हमारे साथ हर्षिता पांडे जी हैं, पूर्व अध्यक्ष है राज्य महिला आयोग की। सुभद्रा राठौर जी हमारे साथ हैं, सोशल एक्सपर्ट हैं, लगातार सामाजिक मुद्दे उठाते रही हैं, प्रोफेसर हैं। हमारे साथ सीमा पांडे जी हैं, जिला अध्यक्ष हैं बिलासपुर कांग्रेस की। बहुत स्वागत आप सभी का मैं करता हूं यहाँ पर। हर्षिता जी, सबसे पहले आपके पास आऊँगा। हाथरस के मामले की बात आई तो आप लोगों ने
छत्तीसगढ़ के मामलों को यहाँ पर उठा दिया। लगातार आप महिला आयोग के अध्यक्ष भी रही हैं, ऐसे मामलों को देखती रही हैं। छत्तीसगढ़ के लिहाज से मैं बात करूं तो क्या कमी नहीं हो पाई है इस मामले में आज तक? तो इसके पीछे एक सियासत है, कहां पर दिक्कत आती? कमजोर पुलिसिंग है? महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष के तौर पर भी आप इसे कैसे देखते हैं? जी, सबसे पहले मैं इसको दो तरह से विषय को लेने का इसमें प्रयास कर रही हूँ। पहली चीज स्वाभाविक रूप से, क्योंकि हाथरस की घटना को जिस तरह से छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है, मुझे लगता है अलीगढ़ में जहाँ पे 3 आरोपी मुसलमान थे, क्योंकि वहाँ अखिलेश यादव जी हैं, इसलिए अलीगढ़ जाने की जरूरत मुझे लगता है प्रियंका जी और राहुल जी को नहीं पड़ी। वहां पे भी एक बच्ची के साथ में जो माइनर है जिस तरह की हुई है, लगातार अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो सीकर की हम बात करें, जयपुर की हम बात करें, सिरोही की हम बात करें, लगातार घटनाएं हो रही हैं। तो वहां ये जो कांग्रेस का यानी एक तुष्टीकरण की राजनीति है कि ये देख के कि कहाँ उनकी सरकार है, वहां पे जो है वो क्लीन चिट दिया जाए, कहाँ उनको लग रहा है कि प्रभावी जो है वो विपक्ष के रूप में, क्योंकि सीधा सीधा बिहार चुनाव है, उत्तर प्रदेश में राजनीति करने से बिहार में शायद फायदा हो जाए। तो ये एक दिगर विषय है, खैर इस पे हम शायद बाद में चर्चा करें। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं, सबसे भयावह जो आंकड़े आए हैं, ना सिर्फ 2500 इतने कम समय में जो गृह मंत्री जी ने विधानसभा में दिए, आपने जो जानकारी दी 1500 मामले सिर्फ 9 महीने, अभी सितंबर खत्म हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज कि लगातार ट्राइबल जो लड़कियां हैं, जो बेचारी हमारी वनवासी बहनें हैं, माइनर जो लड़कियां हैं, वो, और एक ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी मैं आपका कि कोरोना काल है, यानी केसेस जो रिपोर्टेड होने थे वो औसत से कम हुए हैं, चाहे हम पुलिस की बात करें, हम व्यवस्था की बात करें, प्रशासन की बात करें। ये तमाम जो है कोरोना जो महामारी है, एपिडेमिक है, इसमें लगी हुई है, लोगों का मूवमेंट कम हुआ है, मतलब लड़कियां महिलाएं घरों पे ज्यादा रही है, उसके बाद अपराधों का ये आंकड़ा डराता है। चीख चीख कर, चाहे हम केशकाल की घटना की बात करें, हम कोटा की घटना की बात करें, जशपुर, बलरामपुर की घटना, आंकड़े डरावने हैं हर्षिता जी, इससे बिल्कुल किसी को इंकार नहीं है। लेकिन क्यों, क्या सिर्फ ऐसी घटनाओं में सियासत होने लगती है? क्या ये एक बड़ी वजह यहाँ पर सामने आई? आपने बहुत से मामले उठाए, सीमा पांडे जी हमारे साथ हैं। सीमा जी, क्या सियासत होने लगती है? हाथरस मामले पर बीजेपी ने चुप्पी साध ली, यहाँ के मामलों पर आप लोगों ने चुप्पी साध ली, इस वजह से ये दिक्कतें पैदा होती है और बनी रहती हैं? नहीं, हमने चुप्पी बिल्कुल नहीं साधी है। यहाँ पर जितने भी दोषी हैं उनको तत्काल पकड़ा जाता है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है, जबकि यूपी में इसके बिल्कुल विपरीत है। वहाँ पर लड़की जब ख़त्म हो गई तो उसके लाश को आधी रात को जला दिया गया। उसके साक्ष्य को मिटाने के लिए उनके परिवार वालों को कुछ बताया नहीं गया, उनके परिवार वालों से किसी को मिलने नहीं दिया गया। तो इस तरीके की हरकतें क्यों कर रहे हैं? हम इस तरीके का कोई हरकत नहीं किए हैं। ये तो सीधी सीधी बात है ना कि अपने साक्ष्य को मिटाने के लिए यूपी सरकार बिल्कुल महिलाओं की सुरक्षा नहीं दे पा रही है। आपके मेरे गृह जिले बिलासपुर का मैं मामला बता रही हूँ आपको। 10 साल की लड़की का शव मिला है, उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ आज तक इस पे, और महिला विधायक है आपकी वहां। आपके मंत्री कहते हैं छोटी घटना है, यानी दुष्कर्म की घटना छोटी बड़ी कैसे होती है? ये आप, मुझे लगता है कांग्रेस इस पे कोई आपके यहाँ पे जो है कोई कार्यशाला, कोई ट्रेनिंग होती है? आपके मंत्री इतने लज्जाहीन तरीके से, इतने असंवेदनशील तरीके से माइक पे, कैमरे पे बोलते हैं कि कोई इतनी बड़ी घटना नहीं हुई, इसलिए आपके बड़े नेताओं को पता नहीं है बलरामपुर छत्तीसगढ़ का। तो सियासत कहाँ हो रही है सबको पता है। आप लोगों में हिम्मत है किसी एसपी को, किसी कलेक्टर को हटाने की किसी घटना के बाद? बिल्कुल। सीमा पांडे जी बोलिए। कोई छोटी घटना नहीं है, रेप का कांड कोई छोटी घटना नहीं है, लेकिन कोई साक्ष्य को छिपा देना बहुत बड़ी घटना है। कम से कम हमने ऐसा घटना नहीं किया, किसी साक्ष्य को छिपाने की कोशिश नहीं की, उसके बलात्कार को छिपाने की कोशिश नहीं की, और वहाँ पर जो मिलने गया उसको रोका नहीं गया। आप भी आज जा करके मिल सकती हैं। आप जब राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष थी तो आपने कितने लोगों से मिला? जब आप यहाँ पर आपकी सरकार थी तो 27,000 बेटियां गायब थी, उनका कभी आपने जिक्र किया? नहीं किया। मस्तूरी में जब महिलाओं का मस्तूरी में जब गर्भाशय का जो ऑपरेशन हुआ था उस पे आप कितने बार मिलने गई? मोबाइल के टॉर्च की रोशनी पे उनका ऑपरेशन कर दिया गया, उस पे आपने क्या किया? जिस दिन आपने अपना पद को छोड़ा उस दिन 550 केस पेंडिंग थे, तो आप क्या करती रही? महिलाओं के लिए बोलने के पहले सोचिए तो। महिला, एक लड़की के घर आप लोग मिलने नहीं जाने देते हैं, ऊपर से बात करते हैं
अरे यहाँ पर जो केस हुआ है उसको हम दबाने के लिए कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, हम उसको दबा नहीं रहे हैं। हम उनके जितने भी दोषी हैं उनको बिल्कुल पुलिस के हवाले कर रहे हैं और उन पर जायज केस किया जा रहा है। आपकी सरकार क्या कर रही है? आपने क्या किया 5 साल में? ठीक है सीमा जी, हर्षिता जी, मैं तुम राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष थी। मैं आप लोगों के पास फिर आऊंगा। छत्तीसगढ़ में क्या हाल रहा? एक्सपर्ट है सुभद्रा जी हैं। हर्षिता जी आता हूं मैं, और सीमा जी आपके पास भी आता हूँ। सोशल हमारे साथ एक्सपर्ट हैं सुभद्रा जी, उनसे भी जवाब ले लूँ। सुभद्रा जी, हालात आपके सामने है, चाहे देश की हो चाहे प्रदेश की, आपकी स्टडी इस पर लगातार है। क्या ये एक सामाजिक बीमारी है? इसका हल समाज के बीच से ढूंढना पड़ेगा। क्यों? क्या पुलिसिंग कमजोर हो जाती है, कानून कमजोर हो जाता है, या सियासत हावी रहती है? दिक्कतें कहाँ पर है, क्यों खत्म नहीं होती? देखिए अभिषेक जी, अभी हर्षिता जी के जब दर्शन हुए तो उन्होंने यही किया कि बहुत दिन के बाद मुलाकात हुई, और मैंने कहा कि फिर वही मुद्दा, हैदराबाद एनकाउंटर पर हम मिले थे और एक समाचार पत्र ने आयोजित किया था, वाद विवाद हमने उसमें अच्छे जमकर की थी, काफी गर्मा गर्मी हुई थी। आज मैं देख रही हूं तो मेरे एक तरफ बैठी हैं कांग्रेस की नेत्री और दूसरी तरफ बैठी हैं भाजपा की नेत्री। मैं ये कहूंगी कि मुझे पार्टी लाइन से कोई लेना देना नहीं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। मैं फोकस्ड हूं बलात्कार पर, और मैं आज ज्यादा बात करना चाहती हूं कि बलात्कार के जो प्रकरण हैं उनको बंद करने के लिए दरअसल क्या कोशिशें होनी चाहिए। सबसे बड़ा दुख होता है अभिषेक जी मुझे, अभी भी जो आप देख रहे हैं कि पूरे देश में सियासी उबाल मचा हुआ है बलात्कार को लेकर के। अगर हाथरस में हमें प्रियंका और राहुल गांधी दिखाई देते हैं तो आप हमको यहाँ पर भाजपा वाले आपको उत्तेजित दिखाई देते हैं। मुद्दा वही है, बलात्कार क्यों हो रहे हैं, सरकारें बलात्कार रोक नहीं पा रही हैं। मैं इन सब के पीछे नहीं पड़ती। देखिए, बलात्कार करने वाला जो है वह किसी राजनीतिक पार्टी का आदमी नहीं होता, और इसके समाधान ये राजनीतिक पार्टियां कतई निकाल नहीं सकती, क्योंकि ये हरेक मुद्दे की तरह इसको भी सिर्फ मुद्दा। हमें अगर हल की ओर जाना है तो अभिषेक जी मैं बताऊं कि फुल पेज मेरा आर्टिकल इसी बात पर आया था जब समाचार पत्र में बहस हुई थी। समाचार पत्र वालों ने आग्रह किया कि मैडम आपने एक पॉइंट उठाया था कि अपराधियों को डराना जरूरी है, इस पर आप लिखिए। तो मैंने फुल पेज आर्टिकल एक लिखा था और मैंने कुछ आंकड़े कलेक्ट किए थे कि हमारे देश में अगर बलात्कार बढ़ रहे हैं और रोके नहीं जा सक रहे हैं, बावजूद इसके कि इतने बड़े इतने कड़े प्रावधान आए, कठोर कानून बने, कठोर प्रावधान बने, लेकिन जो जो स्थितियां सुधारने की कोशिश हुई, स्थितियां और बिगड़ती चली गईं। बलात्कार नहीं रुके सो नहीं रुके। मैंने नाम दिया इसको बलात्कार बम फूट गया हो जैसे भारत में। निर्भया कांड के बाद लगा था कि बहुत त्वरित हमारे यहाँ न्यायिक प्रक्रिया चलेगी और तुरंत बहुत जल्दी हमारे यहाँ जो है वो बलात्कारी को दंड मिलेगा, लेकिन हुआ क्या, 7 साल तरसते रहे परिवार, पूरा देश तरसता रहा, और उसके बाद हैदराबाद एनकाउंटर होता है। तो आप देखते हैं कि हैदराबाद एनकाउंटर में किस प्रकार से पूरे देश में आतिशबाजी होती है। क्यों होती है? हम जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि ये एनकाउंटर गलत था, अच्छी तरह से जानते हैं, सब जानते हैं, अंदर की बात पब्लिक है, सब जानती है ये एनकाउंटर कैसे हुआ था, है ना, रिक्रिएशन का वो सारा कुछ इतना बढ़िया, हमारे मतलब पुलिस वालों की शूटिंग का अंदाज। मेरे पतिदेव खुद पुलिस में रहे हैं और पूरी जिंदगी उन्होंने एक भी गोली नहीं चलाई, तो कोई प्रैक्टिस नहीं होती, उनका शानदार निशाना। खैर, एनकाउंटर होता है और पूरा देश आतिशबाजी करता है, दिवाली मनती है, पूरा देश झूम उठता है और पुलिस वालों पर फूलों की बारिश करता है। ऐसी स्थिति क्यों आती है? सबसे पहली उंगली जो उठती है अभिषेक जी, वह तो न्याय व्यवस्था पर ही है। विलंबित न्याय, देर से हुआ न्याय अन्याय ही कहलाता है। वो सब एक तरफ। दूसरी चीज आपने जो कही ना कि कहीं पुलिसिंग इसमें फेल हो रही है, निश्चित ही आप देखिए पुलिसिंग फेल हो रही है। हमारे डीजी का आपने वो जो थोड़ी सी क्लिपिंग दिखाई, मुझे बड़ी खुशी हुई। डीजी साहब जो है अवस्थी जी हमारे यहाँ के, उनके काम करने की शैली मैं जानती हूँ बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा कि मेरा प्रयास है कि अब जैसे ही बलात्कार की घटना की एफआईआर होती है तो तात्कालिक बिल्कुल कदम उठाए जाएं और कड़े से कड़े मतलब कड़ी से कड़ी सजा हो, चालान वगैरह जो भी पुटअप होता है वो जल्दी हो। मैं ये कहना चाह रही हूँ, पुलिसिंग की बात जो
आपने कही ना कि हाथरस में आप देखिए जो कुछ हुआ, जी। उसके बाद, हाँ अभिषेक प्लीज ना, उसके बाद क्या हुआ, पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया, डीएम को सस्पेंड किया गया। मेरा ये कहना है कि क्या ये बेचारे पुलिस वाले, क्या ये बेचारे पुलिस वाले अपनी मर्जी से ये रात के 2:30 बजे उस शव को जला रहे थे? निश्चित ही इसके पीछे राजनीतिक हाथ है। ये राजनीतिक जो दखलंदाजी है, जो पुलिस को अपना डंडा ही बनाकर, ये बहुत अहम बात यहाँ पर सुभद्रा जी आपने कही, राजनीतिक हाथ। और लोग भी मानते हैं कि अगर समस्या का हल नहीं हो रहा तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। हर्षिता जी, आप अध्यक्ष रही हैं राज्य महिला आयोग की, क्या राजनीतिक, ईमानदारी से आपसे चाहूंगा, क्या राजनीतिक प्रेशर होता है, दबाव होता है, या बहुत हल्के में इस प्रकार के प्रकरणों को लिया जाता है? इच्छा शक्ति की कमी है, ये भी आप मानती है एक बड़ी वजह है? हर्षिता जी। इसमें 2-3 जो एस्पेक्ट अभिषेक जी लेना होगा। पहली बात, जहां तक अगर हम सिस्टम की बात करते हैं, आप देखिए महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उसमें ज्यादातर एक तो एफआईआर का प्रोसेस की हम चाहे बात करें, या यहाँ तक कि घर वाले या समाज के दबाव में आप देखिए पहले तो मामले रिपोर्ट ही नहीं होते थे। रिपोर्ट होने के बाद में किस तरह का वो हाई प्रोफाइल मामला है, किस समाज का मामला है, ये तमाम चीजें रहती हैं। पर मुझे लगता है आज के सोशल मीडिया के समय में आज जितनी पारदर्शिता जो है वो एक अनिवार्य जो है वो घटक हो गया है। ये कोई, मैं ये नहीं कहूंगी कि किसी राजनीतिक दल या सिस्टम का कोई एक मूलचूल उनमें परिवर्तन आया है, बल्कि आज जिस तरह का ट्रांसपेरेंसी, चाहे हम सूचना के अधिकार की बात करें, हम ऑनलाइन एफआईआर की बात करें, तमाम चीजें जीरो एफआईआर इसको लेकर, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा किसी भी मामले में घालमेल करने का बहुत गुंजाइश बचती है, पहली बात। लेकिन दूसरा विषय, जो सुदूर के क्षेत्र होते हैं उनमें ये अक्सर देखने को मिलता है कि एफआईआर करने में हमेशा जो है वो हूल हवाला किया जाता है। और इतने कड़े कानून लाने के बावजूद अगर हम डेथ पेनल्टी की बात करें तो ये कब आया है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। राजनीतिक प्रतिबद्धता या राजनीतिक इच्छा शक्ति की अगर हम बात करते हैं तो 70 साल लग गए रेप में डेथ पेनल्टी लाने में। तो ये सब दिगर विषय हैं, पर एक दबाव का जहां तक बात है, मुझे नहीं लगता है, चाहे हम पुलिस की हम बात करें, राजनीतिक दलों की हम बात करें, किसी भी आयोग की हम बात करें, बहुत ज्यादा किसी तरह का दबाव। और अभी सीमा जी ने जो कहा कि 550 की छोड़ के गई थी, सीमा जी आपको पता होना चाहिए 1.5-2 साल पद खाली था। मैंने इस्तीफा दिया था अक्टूबर 2018 में, आपकी यहाँ नियुक्ति हुई है जुलाई 2020 में। तो आप जब बोलती है कोई विषय को तो बड़ी जिम्मेदारी से बताया करें। आपकी सरकार 2.5 साल पद खाली रखती है और आप जो है वो महिलाओं के अपराध पे आप राजनीति करते हैं, तो ये इस तरह का विषय नहीं होना चाहिए। मैंने खुद, आपने देखा है, बहुत से विषयों पे जाकर, बड़े बड़े संस्थानों पे जाकर जो है वो किया है। आपके पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाके एक मामले में जिसमें डीएसपी को निलंबित किया गया, ट्रेनियों के वहां पे कुछ कंप्लेंट थी जो निकल के बाहर नहीं आ रही थी। आप सोचिए पुलिस की जो ट्रेनिंग होती है चंद्रखुरी इंस्टीट्यूट, वहां पे मैंने जो है वो जाके छापा मारा है। सरकार किसी की भी नहीं हो, महिला अपराध पे मुझे नहीं लगता है कि हमको पहले एक महिला होना है फिर हम राजनीतिक करें। ठीक है हर्षिता जी, बिल्कुल आपने अपनी बात रखी है। सुभद्रा जी, हल क्या होगा, हल क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? कहां पर जाकर रुकेगा, हम कैसे थामे इस चीज को? सुभद्रा जी। बिल्कुल, हमें सारी राजनीति छोड़ करके, सारे फालतू की बहसबाजी छोड़ करके हमें देखना पड़ेगा कि आखिर हल क्या हो। इतने कठोर कानून बनाने, प्रावधान बनाने, बहस होने, गाल बजाने का कोई फल नहीं निकला। मुझे लग रहा था कि मैंने बहुत आशा से मैंने हैदराबाद एनकाउंटर को देखा था कि इसके बाद हमारे अपराधी डरेंगे और प्रकरण कम होंगे, लेकिन नहीं रुके। कोरोना काल में मैंने सोचा कि भैया लोगों को अपनी जान का भी खतरा है, तो कम से कम अभी तो बलात्कार नहीं होंगे, लेकिन तब भी बलात्कार हो रहे हैं, है ना। तो मेरा ये कहना है कि हमें अब निश्चित ही, एक तो सबसे जरूरी चीज है, पुलिस की भी बात आई तो बिल्कुल बिल्कुल वो भी बात सही है कि सेंसिटाइजेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि पुलिस वाले संवेदनशील नहीं होते हैं, उनके सामने इसके अलावा बड़े बड़े, मतलब इसको भी छोटा जरिया माना जाता है, छोटा अपराध माना जाता है। एग्जीक्यूशन कुल मिलाकर इसका बहुत बहुत अहम पार्ट है जो कि आप यहाँ पर बता रही हैं। एग्जीक्यूशन, वहां पर एक ईमानदारी से, तेजी से साथ काम होना बहुत जरूरी है। सीमा जी भी जुड़ गई हमारे साथ। सीमा जी, क्या हल आपके हिसाब से यहाँ पर निकलना चाहिए? क्या सियासत बाधा बन रही है? सियासत होने लगती है ऐसे मामलों पर, ये एक बड़ी बाधा है। सीमा पांडे जी। जी,
अगर कोई गलत सियासत करे तो वो बिल्कुल बाधा बन रही है, जैसा कि अभी यूपी में हो रहा है। घटनाओं पर रोक लगाना सरकार का काम होता है, न कि घटनाओं पर पर्दा डालना। जो भी सरकार में रहे, चाहे हमारी सरकार रहे चाहे उनकी सरकार रहे, वो बिल्कुल पुलिस वालों को इसके लिए स्ट्रिक्ट करे, महिलाओं के लिए कड़ा कानून रहे और महिलाओं के साथ इस तरीके की घटना न घटे। ये तो राज्य सरकार की जवाबदारी है ही। जी, अभी हमारी सरकार बिल्कुल उसके लिए काम कर रही है सर, और हर जगह हम लोग महिला सुरक्षा की बातें करते हैं और उस पर अमल भी करने की कोशिश कर ही रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर ऐसी घटनाएं घट रही हैं तो उस पर हमने कभी पर्दा नहीं डाला, उसको हमने हमेशा उजागर किया है और उसके दोषियों को दंड देने की ही कार्रवाई करते रहे हैं। चलिए, बड़ी अहम विषय यहाँ पर है। हालांकि मेरे पास समय आज इतना ही है और शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बड़ी अहम चर्चा थी। बेटियों की जब भी बात आती है सियासत होने लगती है और इस सियासत की वजह से माना जाता है कि इतना गंभीर मुद्दा हल्का पड़ने लगता है और सियासत की भेंट चढ़ जाता है। एक्सपर्ट्स ने बहुत अहम बातें बताई, पुलिसिंग से लेकर अपराधियों में डर भी हो, तत्काल न्याय भी मिले, ये भी बहुत जरूरी। बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर गंभीरता से विचार करना होगा और जो बेटियों की हालत लगातार बिगड़ रही है उसे सुधारने के लिए कदम उठाने होंगे गंभीरता के साथ। आज का मुद्दा में इतने। नमस्कार।